ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित एक प्रमुख तारा है जिसे आप सभी ने देखा ही होगा। यह तारा सामान्यतः दिशा निर्धारण के लिए जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीध में स्थित होता है, इसलिए यह तारा आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है। प्राचीन समय से ही ध्रुव तारे का उपयोग समुद्री यात्राओं और अन्य स्थानों पर दिशाओं का निर्धारण करने के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। इसी ध्रुव तारे के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कथा वर्णित है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मयंक। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा के बारे में। कथा के अनुसार ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र थे, जो एक शक्तिशाली राजा थे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति जो कि ध्रुव की माँ थी और सुरुचि जो कि उत्तम की माँ थी। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी थी और राजा का अधिक प्रेम उसके पुत्र उत्तम पर था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से राजमहल में गया, लेकिन सुरुचि ने ध्रुव को कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ और अपनी माँ सुनीति के पास रोते हुए गया। सुनीति ने उसे समझाया कि इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह केवल भगवान विष्णु है। सुनीति ने ध्रुव को भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। ध्रुव ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का निश्चय किया। वह 5 वर्ष का बालक था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। वह वन में जाकर तपस्या करने लगा और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ध्यानमग्न हो गया। तपस्या के दौरान नारद मुनि ध्रुव से मिले और उसकी दृढ़ निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ध्रुव को समझाने की कोशिश की कि वह बहुत छोटा है और तपस्या इतनी सरल नहीं है, लेकिन ध्रुव का निश्चय अटल था। नारद मुनि ने ध्रुव को विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और तपस्या की विधि बताई। ध्रुव ने विष्णु मंत्र का जाप करते हुए कई महीनों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से सारे देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका दर्शन करना था। भगवान विष्णु ने ध्रुव की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ध्रुव तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। तुम्हारा नाम ध्रुव तारा के रूप में अमर रहेगा और सृष्टि के अंत तक तुम आकाश में स्थिर रहोगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है और भगवान सच्चे भक्तों की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो मित्रों, यह थी भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव की कहानी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।